जय हिंद साथियों, आज शुरू करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता सिविलाइजेशन। आज शुरू करने वाले हैं अपन वैदिक सभ्यता। इसकी भूमिका देखते हैं। सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने इस सैंधव सभ्यता के नगरों का ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की नींव रखी, लेकिन अभी भी इसकी कोई ठोस साक्ष्य न होने के कारण इसे कल्पना ही माना जाता है। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है, जिसमें वेदों की रचना हुई। वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना हुई। वैदिक शब्द वेद से बना है। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग कर एक श्रेष्ठ जाति से आशय से किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व। अपन पहले ऋग्वैदिक काल को देखते हैं। ठीक है। ऋग्वैदिक काल, इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादित रहा है, उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना। ऋग्वैदिक संहिता की रचना इस काल में हुई है। ऋग्वेद संहिता इसी काल में हुई है। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद संहिता की रचना इसी काल में हुई थी। अतः इस काल की जानकारी एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कारक था। 1400 ईसा पूर्व के एशिया माइनर के अभिलेख से ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। इस
इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। ईरान से होकर भारत आए थे। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जो ग्रंथ था वह था अवेस्ता। क्या था? अवेस्ता से मिलती है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। वो कहाँ से आए थे? ये कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। मैक्स मूलर कहते हैं कि वो मध्य एशिया से थे। बैक्ट्रिया बाल गंगाधर तिलक बोलते ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास बोलते सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों वाला क्षेत्र है जो सप्त सैंधव प्रदेश। दयानंद सरस्वती तिब्बत से बोलते। नेरिंग और गार्डन चाइल्ड दक्षिण रूस। गंगानाथ झा महर्षि देश। अधिकांश विद्वान जो हैं वो मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया के निवासी थे। इसका भौगोलिक विस्तार थोड़ा देख लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। सभ्यता भौगोलिक विस्तार। इसका भौगोलिक विस्तार देखते हैं। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र। 7 नदियों का क्षेत्र। 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियां थी सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम, और चिनाब। ये 7 नदियां थी। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता है। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और द्रावती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त पुकारा गया। इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता था। गंगा व यमुना के द्वार क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे महर्षि देश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत के आर्यों का विस्तार कर लिया, जिसे आर्यव्रत कहा गया। आर्यव्रत कहा गया। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। किंतु ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद के नदी सूक्ष्म से केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी थी वह थी सरस्वती। पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती कुमार, जिसे देवी तमा
सरस्वती ये पवित्र नदी थी। पवित्र नदी जिसे क्या बोले, देवी तमा, जिसे देवी तमा बोलते थे। माते तमा बोलते थे। एवं नदी तमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार जबकि यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। गंगा नदी का ऋग्वेद में गंगा नदी को कितनी बार, 1 बार, और यमुना नदी को 3 बार नाम लिया गया है। चलिए नदियों के प्राचीन नाम देखते हैं अपन। नदियों के प्राचीन नाम वेदकालीन, वैदिक कालीन नदियाँ। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ प्राचीन नाम देखते हैं कि पहले क्या नाम था और आधुनिक नाम। पहले देते हैं, पहले क्या थी, परुष्णी, जिसका अभी वर्तमान में नाम है रावी, सतुद्री जिसे सतलज कहते हैं। अस्किनी जिसे चिनाव कहते हैं। विस्तरता, विपाशा को व्यास नदी कहते हैं। गोमती, गोमल नदी। कुंभ, काबुल। सिंधु, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, सिंधु को यहाँ गलत हो जाएगा, वो यहाँ पास लिख देता हूँ मैं। सिंधु को इंडस। ये प्राचीन नाम थे और ये आधुनिक नाम थे अभी जो नाम लिए जाते हैं। चलिए सामाजिक स्थिति देख लेते हैं कि वैदिक सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी। सामाजिक स्थिति ऋग्वैदिक समाज की पितृसत्तात्मक था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक था। समाज की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहते थे। मुखिया को घर के मुखिया को कुलप कहते थे। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए महिलाओं को यथोचित सम्मान दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा दादी, नाना नानी, पोते
आदि के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसे कहते थे नृत्य। जिसे क्या कहते थे? नृत्य का प्रयोग किया जाता। मैं इसको मिटा देता हूँ, चलिए रहने देता हूँ अभी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वैदिक काल में 10 मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त के 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख में ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से एवं शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पुत्रियों का अपनयन संस्कार किया जाता था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। समानता एक पत्नीत्व विवाह के प्रचलित था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु बहतू शब्द कन्या को दिए जाने वाले उपहार का घोतक था। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, शिक्रा, अपाला, विश्ववारा जैसी विशुद्धि स्त्रियों का वर्णन है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहती थी। क्या कहलाती थी? अमाजु। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या, जिसका विवाह नहीं हुआ हो, उसे क्या कहते थे? अमाजु। जिसे अमाजु कहते थे, अमाजु कहलाती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई। इसके अंतर्गत महिलाओं को अपने देवर से संबंध स्थापित करना पड़ता था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं थी। आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ऋग्वैदिक काल में सोम और सुरा का प्रचलन था। आर्यों के वस्त्र सूती वस्त्र, ऊन के और चर्म के बने होते थे। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर देखते हैं विवाह। दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। उच्च वर्ग अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की स्त्री। आप समझ रहे हैं? अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ण की स्त्री। प्रतिलोम में उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष होता था। ठीक है। कान, कर्मशोधन और शीश पर कुंभ नामक आभूषण पहनने की प्रथा थी। इसके अतिरिक्त खादी, रुक्म, केसर, निपुर, कंगन, मुद्रिकाएं भी आभूषण धारण किए जाते थे। विभज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वेद के लिए किया गया है। वैद्य, विसर्ज किसे कहते हैं? वैद्य को कहा गया है। वैद्य को विसर्ज कहते थे। विसर्ज अश्विनी देवता को कहा जाता था। अश्विनी देवता को कहा जाता था। मृतकों को प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। जो मरते थे उन्हें जलाया भी जाता था और कभी कभी दफना भी देते थे। राजनीतिक स्थिति कैसी थी? राजनीतिक स्थिति ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वेद लोग जनों व कबीलों पर विभाजित थे। कबीले एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। कबीले का एक राजा
कबीले का एक राजा जिसे गोप, ये शब्द याद रखिएगा साथियों, गोप कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है। आर्यों को पंचजन भी कहा, क्योंकि इसमें 5 कबीले कुल थे। 5 कबीले थे। 5 कबीले कुल 5 कबीले थे। उनके नाम बता देता हूँ मैं। अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस और यदु, ये कबीले थे। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल परिवार था। परिवार का मुखिया कुलुप था, गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था, जिसे ग्रामणी कहते थे। इनके ग्राम से मिलकर विश्व बनता था। विश्व, अनेक ग्राम मिलके विश्व बनाते थे, जिसका प्रधान, ये विश्व बना और इसका प्रधान विश्वपति था। विश्वपति था। अब विश्व के जन्म बनता था जो कबीलाई संगठन था, इसका प्रधान प्रमुख था, वो जनपति होता था। जनपति होता था। पहले राजा होता था, फिर पुरोहित, विश्वपति, ग्रामणी, फिर कुलप, ये क्रम थी। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं के साथ युद्ध। 10 राज्य युद्ध पर रावी नदी के तट पर भारत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों पंच आर्य तथा पंच अनार्य के बीच हुआ था। अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में विस्तार से किया गया है। इस प्रकार आर्यों की जो प्रशासनिक इकाइयां 5 हिस्से में बटी थी। मैं इसको मिटा देता हूँ। 5 जो प्रशासनिक इकाइयां थी वो 5 हिस्सों में बटी थी। पहली थी कुल, फिर ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की मौजूद थी और साथ ही गणतंत्र भी थी। राजा का प्रमुख कर्तव्य कबीले की रक्षा करना था। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिसमें सभा, समिति तथा विरक प्रमुख हैं। इस संस्थाओं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों की चर्चाएं होती थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। सभा एवं विषद परिस्थितियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। जो सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति केंद्रीय राजनीति संस्था कहलाती थी, जो राजा की नियुक्ति करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। विपद आर्यों के प्राचीन संस्था थी। स्त्रियां सभा व समितियों में भाग ले सकती थी। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था। बलि एक प्रकार का कर था। बलि एक प्रकार का कर था जो प्रथा
जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। राजा नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय नागरिक सेना संगठित कर लेता था, जिसका कार्य संचालन वाणिज्य ग्राम और सर्द नाम से विविध टोलियां करती थी। ऋग्वेदिक में राजा को गोप्ता जनस्य कबीले का संरक्षण तथा पुराभेदता अर्थात नगरों का विजय पाने वाला कहा गया है। आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। जो इसकी वैदिक सभ्यता की आर्थिक स्थिति क्या थी? आर्थिक स्थिति ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण एवं काबिलाई थी। पशुपालन प्राथमिक पेशा था, कृषि द्वितीयक। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना गया था और इसे वैदिक काम के साधन के रूप में भी थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी। गाय को अष्टकर्मी भी कहा गया है। गाय को क्या कहा गया है? अष्टकर्णी भी कहते हैं, कहा गया है, जो इसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। गाय को अघंता न मारे जाने योग्य पशु माना जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकालने की व्यवस्था थी। पणी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए विख्यात थे। पुत्री को दुहिता इसलिए कहा गया है क्योंकि वही गाय का दूध दुहाती थी। पुत्री को क्या कहा गया है? दुहिता। पुत्री थी जो गाय का दूध निकालती थी, दुहिता कहा गया है। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। घोड़ा, इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट और पशु भी थे। ऋग्वेदिक में चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। आज ही अनाज जो जौ का उल्लेख है। कृषि के महत्व में संवेदित केवल 3 प्रकार के हैं: ऊर्ध्व, धन और संपत्ति। जहाँ ऊर्ध्व का अर्थ अन्न, मापन, बर्तन, जबकि धान्य का अर्थ है अनाज। व्यापार पर पाणी लोक का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। मतलब एक वस्तु हमें दो, एक वस्तु हम तुम्हें देते हैं, वस्तु का विनिमय। परंतु विनिमय माध्यम के रूप में गांवों का घोड़ों सहित निष्क का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः वर्ण के आभूषण या सोने का टुकड़ा होता था। वेकनाट सूदखोर थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। वेकनाट सूदखोर कौन थे? सूदखोर थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। ऋग्वेदिक में बढ़ई, रथकर, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पकारों के उल्लेख मिलते हैं। सोना के लिए हिरण शब्द मिलता है। सोने के लिए किसका शब्द मिलता है? हिरण्यन का शब्द मिलता है। इसमें कपास का भी उल्लेख किया गया है। अष्टकर्मी नामक से यह विदित होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी थी। आयत शब्द का भी इस काल में प्रयोग किया गया, जिसकी पहचान संभवतः तांबे के रूप में की गई। इस काल में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। धार्मिक स्थिति देख लेते हैं साथियों। धार्मिक स्थिति ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों, पुत्र एवं पशु की प्राप्ति करना था। आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एकवेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ऋग्वेद में अनेक देवताओं
का अस्तित्व मानता है, परंतु इसमें देवियों के अस्तित्व का अभाव मिलता है। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधित्व के रूप में आर्यों देवताओं की 3 श्रेणियां थीं। पहला, आकाश के देवता। आकाश के देवता कौन थे? सूर्य, दौश्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता कौन थे? इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति, आदि। पृथ्वी के देवता थे